जय हिंद फ्यूचर कैडेट्स। आज के इस वीडियो में हमारे साथ में हैं कर्नल मनोज बर्मन सर, जो कि एसएसबी बोर्ड भोपाल और इलाहाबाद के साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। कर्नल साहब से हम जानेंगे आपके पीपीडीटी के बारे में। अभी रीसेंट एंट्रीज जो आई हुई है, चाहे टेक्निकल एंट्री स्कीम हो या फिर बीटेक एंट्री या फिर सीडीएस के जो इंटरव्यूज लाइन अप होने वाले हैं। कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे बड़ा चैलेंज तो आज के टाइम पर यही है कि जो डायरेक्ट एंट्रीज है उसमें संख्या बहुत ज़्यादा जाती है और स्क्रीन इन का जो रेशियो है वो बहुत ही कम है, बड़ा परसेंटेज बहुत कम है। तो बच्चे क्या एफर्ट्स करें जिससे बच्चे कम से कम स्क्रीन इन तो हों? स्क्रीन इन की बात करने से पहले मैं उन सभी बच्चों को बधाई देता हूं जिन्होंने क्वालिफाई किया टीएस और नेवी टेक के लिए और जो दूसरी एंट्री आने वाली है। एक बात ध्यान रखें, जो स्क्रीनिंग है वो सभी एंट्री के लिए सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकैट हो, गर्ल्स हो, बॉयज हो, वो प्रोसीजर, क्योंकि बड़ी संख्या में इंडियन आर्म फोर्सेज में बहुत अधिकारियों की कमी है, उसको पूरा करने के लिए ये शुरू किया गया था कि अधिक संख्या में बुलाओ तो उसमें से कुछ लोग चयनित हो जाएंगे। तो सभी के लिए एक एलिमिनेशन राउंड है ये, जिसमें दो चीजें हैं। एक पहले भी होता था, वर्बल नॉन वर्बल, और दूसरा पोर्शन है उसका पीपीटीटी। सबसे पहले आपका वर्बल नॉन वर्बल हो जाता है, और मेरा, क्योंकि हालांकि इस वक्त मैं पीपीडीटी के ऊपर ही फोकस करूंगा, लेकिन बात वर्बल नॉन वर्बल की भी करूंगा, क्योंकि दोनों का कंबाइंड जो आपका परफॉर्मेंस है उसको लेकर आप स्क्रीनिंग होते हैं। तो वर्बल नॉन वर्बल की खूब प्रैक्टिस कीजिए। बाजार में बहुत सारे पुस्तकों में कैट की परीक्षा देने वाले या दूसरे इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले सबने किसी न किसी तरह का इंटेलिजेंस टेस्ट देखा होगा, दिया होगा, और उनका नियमित आप समझकर लॉजिकल आंसर्स उसका वर्बल नॉन वर्बल के करिए। जब ये उसका इवेल्युएशन हो रहा होता है वो वक्त है जब आपका पीपीडीटी होता है, जिसका प्रोसीजर है कि आपको सबको साथ बैठा दिया जाता है, पूरे बैच को, और 30 सेकंड तक आपको एक फोटो दिखाया जाता है, और उसके बाद जो आपके मन में विचार आए हैं उनको एक कहानी के रूप में लिखना होता है। लिखने से पहले एक राइट हैंड कॉर्नर में बॉक्स होता है जिसमें आपने कितने पात्र देखे, कितने चरित्र देखे, उनकी संभावित उम्र क्या है, उसमें से कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, और उनका मूड क्या है और वो क्या एक्शन करने वाले हैं। क्योंकि हम जब भी किसी चीज का बयान करते हैं, whenever we narrate anything, रास्ते से भी घर जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट देखा, तो हम अपने ढंग से जाकर दूसरों को बतलाते हैं कि क्या हुआ होगा। बहुत सारे उसमें अपने तथ्य जोड़ देते हैं जिसके बारे में अपने पास कोई डेटा नहीं होता है। सेम गोज व्हेन यू सी ए पीपीटी पिक्चर। सो फर्स्ट, इमेजिन ए प्लॉट, इमेजिन वन कैरेक्टर which is closest to you out of all the characters that you have seen. Before you get down to writing the story, you must decide in your mind who is your main character and what he is going to write. It is different from TAT, because often we are confused between TAT and PPDT. PPDT is essentially, other than imagination, also testing your ability to convince others. Because when you see a picture, you have an idea in you, whatever you have decided, whatever you have imagined, whatever, because they are very unclear. So when you write so many characters, so many male, so many female, maybe the other persons in the group would, for the same picture, see it differently, different number of characters. And when they are according, so it is not very clear. So that is not something to fear about. Important is, having written your story, you have to do narration. And in narration,
not only you narrate your own story when others are, because the group then is broken into a number of 15, 20 with an assessor sitting behind. Everybody, all of them have written different stories, have perceived different number of characters, have perceived different kind of number of girls and boys, different moods, because they have. So what is important in PPDT is that you listen to others' story very carefully, because unless you have recorded in your mind other stories of others' stories, you are unlikely to be able to come to a agreed solution. So gentlemen, it's not an argument based, confrontation based. It is your ability, simple ability to convince others of your whatever you have written. Supposing that's not happening easily, try to find out the common denominators. Others has written a story where you think the thought had been closest to your. It's not that if you have written a story, you should stick to it. You should insist that your story should finally be the most acceptable story. Don't make issues. Don't get stuck. Be generous. Agree to others' point of view and see what best comes out of that discussion. सर कॉमन स्टोरी देना कितना जरूरी है? जनरली बच्चे कई बार तो कॉमन स्टोरी देने के लिए लड़ जाते हैं वहां पे, कई बार कहते हैं मैंने बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दिए तो मुझे मौका मिलना चाहिए। फिर कहां तक सही है? नहीं, कॉमन स्टोरी का फाइनली आपके रिकमेंड होने में, नहीं रिकमेंड होने में, स्क्रीन इन होने में बहुत बड़ी भूमिका नहीं। कई बार ऐसा भी होता है, what is important is the what are your arguments, because there is an assessor sitting behind and he is listening to all your arguments and the way you are conducting yourself, and you are receiving others' point of view and giving your point of view, etc., etc. Often, if the person sitting behind feels that you have given your valid points, even there is no common story emerges out of the whole exercise, it doesn't matter. He will simply say, okay, I have understood, and then he will pick you up. So if you have performed well, there is no way that you will be left behind just because when somebody has given the common story, you have not been nominated to give that solution, or your story has not survived. Because if that was so, only one person should have been screened in, but that doesn't happen. So stick to your logic, arguments, but don't insist that your point of view should only be taken. Make allowances for others' stories where it can be accommodated, and then you give the story. तो ये एक पीपीडीटी अच्छी स्टोरी कैसे लिखें, किस तरह से आप अपना स्टोरी लिख करके स्क्रीन इन हो सकते हैं, कर्नल सर ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। इसको आप फॉलो कीजिए। अगर आपको कर्नल सर से पर्सनली एसएसबी इंटरव्यू के लिए गाइडेंस लेना है तो आप फोर्स डिफेंस एकेडमी के जो हर महीने बैचेस स्टार्ट होते हैं 1st और 16th ऑफ एवरी मंथ से, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर रिसेंटली आपका एसएसबी है तो 7th ऑफ द अगस्त से हमारा एक एसएसबी इंटरव्यू का कैंप आ रहा है, जिसमें 6 डेज तक हम रियल फीलिंग आपके ओरिजिनल एसएसबी में जाने से पहले एक प्री एसएसबी यहाँ पर करा रहे हैं। लास्ट टाइम भी हुआ था, उसमें कई सारे स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट मिला, बहुत सारे रिकमेंडेशन उसमें से हुए। तो निश्चित तौर पर आप फोर्स डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनकर के अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। जय हिंद।